जय हिंद दोस्तों। एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 7 अगस्त से 13 अगस्त तक का वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जिसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। सोमवार से आप सभी को 14/8/2023 से क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी, जिनका ये टाइम टेबल दिया गया है, जिसमें डेली करंट अफेयर आपको सुबह 5 बजे और करंट अफेयर जो टॉपिक वाइज है सोमवार से शुक्रवार 2 बजे, और स्टैटिक जीके जो कि टॉपिक वाइज सोमवार से बुधवार शाम 4 बजे, और करंट अफेयर्स रिवीजन जनवरी से अगस्त तक का करवाया जाएगा 2023 का, गुरुवार से शनिवार शाम 4 बजे, और वीकली व मंथली करंट रिवीजन रविवार सुबह करवाया जाएगा। इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो इसका फायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, साउथ कोरिया और जापान किस देश के साथ पहली बार स्टैंड एलोन 2023 त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो किसके साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ। इसका आयोजन मैरीलैंड कहां पर किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा। और इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को आयोजन करने का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए। किसको? नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए। दूसरा प्रश्न, पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की, तो किसने जारी की है? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। एम्पावर पॉलिसी 2008 में WHO द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देना। तो देखिए एम्पावर नीति क्या है? तो ये है तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देना। 2007 में जब ये एम्पावर पॉलिसी नहीं आई थी, उसके पहले 2007 में 22.8% लोग स्मोकिंग करते थे, और जब ये 2008 में ये नीति आ गई है तो 2021 में 17% लोग हो गए। यानी कि क्या आ गई है? इससे कमी आ गई है। किससे? एम्पावर नीति से, जो कि तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए है। तीसरा प्रश्न, 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी बनी है, तो ये कौन बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी। कौन बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। 12वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड बनी है। इसके बाद जो 14वीं नवरत्न कंपनी है वो कौन है? तो वो है ONGC विदेश लिमिटेड। हाल ही में 9वीं मालाबार नदी महोत्सव प्रारंभ हुई है, तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। पुरुष के जीतने को यहाँ पर क्या कहा जाता है? रैपिड राजा कहा जाता है। और महिला के जीतने को क्या कहा जाता है? रैपिड रानी। ये एक रिवर में क्या होता है? ये एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसको जीतने वालों को क्या कहा जाता है? रैपिड राजा। और महिला के जीतने को क्या कहा जाता है? रैपिड रानी। तो अगर पूछा जाए रैपिड शब्द किस उत्सव से संबंधित है, तो वो मालाबार नदी महोत्सव से संबंधित है। पांचवा प्रश्न, पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी करने वाला देश है, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया है। पहली बार शुरुआत हुई थी, पहली बार जो शुरुआत हुई थी किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी भारत और अमेरिका के बीच। 2015 में शामिल हुआ कौन? जापान शामिल हुआ था। और 2020 में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया। भारत की तरफ से शामिल हुए कौन कौन? तो INS कोलकाता और INS सह्याद्री शामिल हुए हैं। ये क्या है? तो ये नौसेना जहाज जो शामिल हुए हैं भारत की तरफ से। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षणों के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल है, तो ये कौन सा है? तो ये मासी है। मासी क्या है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किनके? बाल देखभाल, ये मेन इंपॉर्टेंट है, बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षणों के लिए पोर्टल का नाम क्या है? मासी है। मासी का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉनिटरिंग ऐप है
फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको क्या कहा जाता है, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है प्रियांक कानूनगो। 7वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक योजना शुरू की है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर ए, केरल के द्वारा, जिसमें 2 लाख रुपीस तक का ऋण 6 महीने के लिए दिया जाएगा, ब्याज मुक्त, और विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये किया गया है। जो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक है उनको क्या शुभ यात्रा योजना के तहत इनको क्या दी जाएगी, ऋण दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। 8वां प्रश्न, दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, तो किसके द्वारा किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय के विकास व डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना देश में। इसमें 3 प्रमुख पुस्तकालयों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुए हैं। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर में रामपुर रजा लाइब्रेरी और टोंक में मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 9वां प्रश्न, अमेरिका ने किसके साथ CISMOA समझौता किया है, तो किसके साथ किया है, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के साथ। CISMOA कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी MOU है, यानी कि समझौता है। CISMOA पर 2005 में पाक व अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ था। कब हुआ था ये समझौता, पहली बार 2005 में, जो कि 15 वर्षों के बाद 2020 में समाप्त कर दिया गया था। अब इसे पुनः 2023 में स्टार्टिंग करने की प्रयास चल रहे हैं। 10वां प्रश्न, भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त N विट्ठल का निधन हो गया है। इन्हें किस भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। N विट्ठल जी को क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सेक्टर। इनकी बुक का नाम क्या है, करप्शन इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनका निधन हो गया। ये काफी फेमस व्यक्ति रहे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इनके सामने आई थी क्या, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 में आई थी। इनके ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने, तो इनके ये प्रमुख सदस्य थे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। 11वां प्रश्न, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, कहां पर, असम में किया गया है। हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन करने वाला दूसरा देश बन गया इस तरह से, कौन, भारत। और प्रथम देश कौन है, तो वो फ्रांस है। विश्व का पहला राज्य गिद्ध केंद्र कहां पर है, गोरखपुर में है। और लुप्त प्राय एशियाई राज गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो महाराजगंज यूपी में है। यूपी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जटायु और गौरैया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो ये पिंजौर हरियाणा में है। 12वां प्रश्न, WHO द्वारा 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है, तो ये किसे घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, किसको, इराक को घोषित किया गया है। ट्रैकोमा आंख को क्या करता है, ये प्रभावित होना, अंधेपन का कारण बनना, और ये क्लैमाइडिया जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे, क्लैमाइडिया जीवाणु द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस के लहजे से इसको जीवाणु, इसको अच्छे से याद करिएगा। 13वां प्रश्न, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला बना, तो ये कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर डी, निराक्षी। यानी कि निराक्षी क्या करेगा, जो अंडर वाटर बारूदी सुरंग है उनको पता लगाएगा, कौन, निराक्षी। और ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। 14वां प्रश्न, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार के द्वारा
किया गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में किया गया है। कहाँ पर इसका गठन किया गया है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। और ये बिहार का केवल एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गज उत्सव जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया, किसके लिए? काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वर्ल्ड बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए जारी किया गया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसको? अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए। 15वां प्रश्न, पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा किया गया। अब ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस लिए किया गया है? तो पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। यानी कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड कहाँ पर है? तो राजस्थान हो गया ना। गुरु गोरखनाथ बोर्ड पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए गठन किया गया है। अभी हाल ही में राजस्थान में जो जीआई टैग मिले हैं, तो कोटगारी धातु शिल्प उदयपुर का जो है उसको मिला है, बीकानेर का काशीदाकारी शिल्प को मिला है, और बीकानेर के उस्ता कला शिल्प को भी मिला है, और जोधपुर के बंदेज शिल्प को मिला है ये जीआई टैग। वैश्विक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2022 के अनुसार पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो पुरुषों की सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। सेकेंड नंबर पर स्वीडन है, थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में पहले नंबर पे जापान है, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया, और तीसरे नंबर पे कौन है? तो ये स्पेन है। 17वां प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कहाँ की है? तो ये कहाँ पर की गई है? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ की गई है? तो ये दुबई में की गई है। देखिए जितना फैक्ट इंपॉर्टेंट है वीकली करंट में, बस करंट से रिलेटेड उतना ही पढ़ाया जाएगा, इधर उधर का बिल्कुल नहीं। इसमें हमको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने का समझ में नहीं आया कि मतलब इससे ज्यादा क्या है। मेन आपको चीजें याद करनी है। 50 क्वेश्चन है वो जो अच्छे से आपको सबसे पहले आपको ये 50 क्वेश्चन याद करने चाहिए, इसलिए उस हिसाब से बनाया गया है। 18वां प्रश्न, हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाने वाला बिल है, तो वो कौन सा है? तो ये दिल्ली सेवा बिल है। इस बिल को औपचारिक रूप से क्या कहा गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 कहा गया है। इसमें केंद्र सरकार को दिल्ली से अधिकारियों के तबादले, नियुक्ति, निगरानी समेत कई अधिकार मिल जाएंगे। 1991 में 69वां संविधान संशोधन कर दिल्ली को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 19वां प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोग इंडिजीनियस पीपुल का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है जो कि काफी इंपॉर्टेंट थीम बनेगी? इंडिजीनियस यूथ। देखिए स्वदेशी लोगों से ही क्या बन गया? इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन घोषणा कब हुई थी? 1994 में। और ये किस दिन को लेकर मनाया जाता है? तो 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, तो उसी दिन को लेकर ही ये दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर इसका क्या है? वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 24 में। बिना भेदभाव के दवाओं, स्वास्थ्य प्रथाओं, सामाजिक सेवाएं प्राप्त होना, ये सब इसमें अनुच्छेद 24 में दिया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा का ये अनुच्छेद है। भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड मेन कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार में। देखिए ये थिएटर है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, और ये सिर्फ क्या है? इंटीग्रेटेड कमांड, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार में।
2 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खोले जाएंगे। पहले जो लखनऊ में खुल रहा है वो किसके लिए? चीन को काउंटर करने के लिए खोला जा रहा है। और जो जयपुर में खोला जा रहा है वो किसको? पाक मतलब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। 21वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा डिजिटल पहचान परियोजना को 450 मिलियन रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, तो किसको दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को। 22वां प्रश्न, यूएन ओमेन द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए समझौता किया गया है, तो ये किसके साथ किया गया है समझौता? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा किया गया है, जिससे वहां पर महिलाओं को प्रत्येक हर प्रकार की सुविधा की क्या की जाएगी? पूर्ति की जाएगी। प्रश्न, HAL द्वारा निर्मित 2 भारतीय ड्रोनियर 228 विमान खरीदेगा, तो ये कौन खरीदेगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, गुयाना द्वारा खरीदा जाएगा। सुरक्षा व IT संचालन पर भारत के साथ सहयोग करेगा कौन? गुयाना करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ ही ये सहयोग किया जाएगा, ये समझौता होगा किस पे? सुरक्षा व IT संचालन पर। राजधानी क्या है? तो जॉर्ज टाउन है। मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की गई, तो ये किसके द्वारा लागू की गई है? गुजरात के द्वारा लागू की गई। देखिए, जितना करंट में जिस क्वेश्चन से जितना भी उसी से रिलेटेड है, बस उतना ही आपको पढ़ाने का प्रयास है। तो वीकली में आपको उतना ही किया जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ये जरूर याद करिएगा। 25वां प्रश्न, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के अनुसार भारत में स्थानिक पक्षियों में कमी आई है, तो ये कितनी कमी आई है? तो ऑप्शन नंबर डी, 5%, यानी कि 5% की कमी आई है। ये जो रिपोर्ट आई है इसका नाम क्या है? भारत के 75 स्थानिक पक्षी, ये पूरा है, ये थोड़ा इधर हो गया है। तो भारत के 75 स्थानिक पक्षी, ये क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्या है? बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 75 स्थानिक पक्षी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह धृति बनर्जी है। देखिए, 1353, भारत में टोटल कितनी प्रजातियां हैं? तो 1353 प्रजातियां हैं, जिसमें से क्या है, यानी कि विश्व का कितना 12.4% ही भारत में क्या पाई जाती है? ये प्रजातियां पाई जाती हैं। 26वां प्रश्न, विश्व जैव ईंधन बायोफ्यूल दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, कब? 10 अगस्त को मनाया गया है। प्रारंभ 2015 से हुआ था और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था। 9 अगस्त 1983 को मूंगफली के तेल से सर रुडोल्फ डीजल ने इंजन चलाया था। तो इसी दिन को ही लेकर, किसको? इस दिन को लेकर ही क्या विश्व जैव ईंधन बायोफ्यूल दिवस मनाया जा रहा है। भारत में जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति कब आई थी? 2018 में। एग्जाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 27वां प्रश्न, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने का फैसला किया गया है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, माया नाम है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है, किस चीज का? तो चक्रव्यूह सुरक्षा का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अभी माया का प्रयोग किया जाएगा, किसके द्वारा? शिव सेना के द्वारा इसको इंस्टॉल करके किया जाएगा। ये एक तरह से क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, उसी तरह से ये क्या है, भारत द्वारा बनाया गया एक विंडो ही है, जिसको क्या कहा जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार माया क्या है? भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज को ये रिप्लेस करेगा। DRDO, CDAC और NIC के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? तो केरलम। केरलम शब्द क्या है? मलयालम भाषा का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस भाषा का है? मलयालम भाषा का। केरल की उत्पत्ति चेरम शब्द से हुई है। केरम चेरम का क्या है? कन्नड़ रूप है। यानी कि चेरम का भी कन्नड़ रूप क्या है? केरम। चेरलम में चेर मीन्स क्या होता है? जुड़ना, और अलम मीन्स क्या होता है? क्षेत्र या भूमि। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम क्या रखा है? केरल है। केरल में अब क्या केरली उत्सव 2023 से मनाया जाएगा। कब से मनाया जाएगा? 1 नवंबर से मनाया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये केरलियम उत्सव 2023 या कब मनाया जाएगा? तो 1 नवंबर को। अनुच्छेद 3 राज्यों का नाम बदलना, गठन, विस्तार करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के साथ नाम बदलकर क्या केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। 29वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा मोटू फौवा कंक्रीट वाटर सिस्टरन स्वच्छ जल परियोजना में कितना 7 लाख US$ वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसको प्रदान करने की घोषणा की है भारत सरकार द्वारा? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है तुवालू, जिसकी राजधानी क्या है? फनाफुटी है। मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। 20वां प्रश्न, अमेजॉन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजॉन सहयोग संधि की स्थापना की गई है। तो कहां पर स्थापना की गई है? तो बेलम, ब्राजील में की गई है। अमेजॉन सहयोग संधि में टोटल 8 देश हैं। संधि करने का कारण क्या है? तो आग लगने के कारण कितनी 17% वन नष्ट हो चुके हैं। कितने? 17% वन नष्ट हो चुके हैं। अमेजॉन वर्षा वनों में क्या है? पृथ्वी का फेफड़ा, यानी कि ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसको? अमेजॉन वर्षा वनों को। और ये हमको कार्बन सिंक देने में बहुत ही फायदा करता है, इसलिए, और ऑक्सीजन की पूरे पृथ्वी में भरपूर मात्रा में प्रदान करता है, इसलिए ये अमेजॉन सहयोग संधि बनाई गई है अमेजॉन वर्षा वनों की रक्षा के लिए। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि अमेजॉन सहयोग संधि की स्थापना अमेजॉन वर्षा वनों की रक्षा के लिए किया गया है। और कहाँ पर आयोजन इसका पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है? तो बेलम, ब्राजील में। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए वह पनडुब्बी जिसका विकास किया गया है, तो वो कौन सी पनडुब्बी है? मत्स्य 6000। 6000 का मतलब क्या है? कि ये 6000 मीटर की गहराई तक, कितनी? 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 6 मीटर गहराई तक ये जा सकती है। समुद्रयान मिशन के तहत जो कि ये पनडुब्बी बनाई गई है 2026 तक, जिसको पूरा किया जाएगा। किसको? इस मिशन को, समुद्रयान मिशन को। ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। निर्माण राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है, जो कि अभी इनको हाल ही में बनाया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 32वां प्रश्न, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को लॉन्च किया गया है। तो कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो भू विजन क्या करेगी? तो इससे मृदा का परीक्षण किया जाएगा। 33वां प्रश्न, होमोसेक्सुअलिटी शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है। तो ये किसके द्वारा लगा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, इराक द्वारा लगा दी गई है। इसके स्थान पर अब क्या बोला जाएगा? सेक्सुअल डेविएंस बोला जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। मुद्रा क्या है? तो दिनार है। 34वां प्रश्न, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट WTSR 2023 में भारत का स्थान निर्यात में कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी,
18वां है। सेवा निर्यातक में 7वां स्थान है और आयातकों में कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। हाल ही में जायद तलवार अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए दुबई में किया गया है। आयोजन जो है इसका दुबई के पोर्ट रशीद में किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये जायद तलवार अभ्यास किया जाता है। INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद भारत की तरफ से नौसेना जहाज जो कि इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। हाल ही में कहाँ के चिकरी काष्ठकला और मुश्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला है, तो कहाँ के, तो ये जम्मू कश्मीर के। चिकरी काष्ठकला राजौरी जिला में पाया जाता है जो कि वहां के लिए जीआई टैग मिला है। और मुश्क बुद्धजी चावल अनंतनाग जिला के लिए मिला है। 37वां प्रश्न, हाल ही में जापान और साउथ कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किया है, तो किसने किया है, थाईलैंड ने। नामकरण थाईलैंड ने। तूफान खानून आया कहां पर है, तो जापान और साउथ कोरिया में आया है। खानून का अर्थ क्या होता है, तो कटहल होता है। राजधानी थाईलैंड की बैंकॉक है और मुद्रा क्या है, तो बाहत है। 38वां प्रश्न, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 10 अगस्त को। शुरुआत 2013 से हुई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है, गुजरात में, एशियाई शेरों के लिए जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ दिवस हैं जो आपको अलग से इम्पोर्टेंट दिवस में आपको पढ़ाया गया है, जो कि आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसी से उसमें कई दिवसों को लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाया और बताया गया है, तो उसको आप जरूर देखें। उसमें आपको क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध है, किससे है, तो राडार से, यानी कि इसका पूरा नाम है स्वाति माउंटेन राडार। निर्माण किसने किया है, तो BEL बेंगलोर ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। हथियार लोकेटेड राडार है, कैसा, हथियार लोकेटेड। और ये स्वाति के स्वाति भी दो प्रकार के हैं। एक भाग का नाम क्या है, मैदान है, यानी कि एक पार्ट जो है इसका बनाया गया है वो मैदान, उसका नाम दिया गया है। और दूसरे का नाम क्या है, माउंटेन। दूसरे का नाम क्या है, तो वो माउंटेन है। तो इस प्रकार स्वाति के दो वर्जन में, एक वर्जन का नाम क्या है, मैदान, और दूसरे वर्जन का नाम क्या है, तो वो माउंटेन है, जो अभी हाल ही में इसको पूरा किया गया है। हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। RPVC क्या है, तो रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। मतलब क्या किया जाएगा, जो भी ये डेबिट कार्ड होता है उनका क्या किया जाएगा, तो इनका रिसाइकल किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। 41वां प्रश्न, इस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा, तो कहां पर, असम में किया जाएगा। 50 लाख से अधिक खिलाड़ी जिसमें शामिल होंगे। 5 प्रकार के इसमें खेल होंगे, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल। किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो की हत्या कर दी गई है, तो कहां के हैं ये, तो इक्वाडोर के हैं। राजधानी क्विटो है और मुद्रा क्या है यहाँ की, तो USA डॉलर है। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो गुइलेर्मो लासो है। कौन है, तो गुइलेर्मो लासो है। 43वां प्रश्न, हाल ही में निधन हुए ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का संबंध कहां से है, तो अमेरिका से। इनकी जो फिल्म है द फ्रेंच कनेक्शन के लिए इनको कितने 5 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। 44वां प्रश्न, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है, तो किनको शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए रमन कुमार को शामिल किया गया है। IPCC की स्थापना 1988 में हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जेम्स फर्ग्यूसन
जो कि अभी कुछ समय पहले ही बने हैं, तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। 3 उपाध्यक्ष में से एक कौन बने? रमन कुमार, जो कि क्या है? हाथी विशेषज्ञ हैं ये। और आईपीसीसी का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट होता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 45वां प्रश्न, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। भारत में भी कहाँ पर? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। द्वितीय स्थान रहा भारत का, इसमें टोटल 42 पदक जीते हैं 8 गोल्ड के साथ। प्रथम स्थान किसका रहा है? तो उज्बेकिस्तान का। 40वां प्रश्न, रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं, तो ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, एस परमेश बने हैं। स्थापना कब हुई तटरक्षक बल की? तो 1 फरवरी 1987 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। 47वां प्रश्न, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? तो हुन मानेट बने हैं। किनके स्थान पर? हुन सेन के स्थान पर बने हैं, जो कि 38 साल तक लगभग क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। और कंबोडिया के राजा कौन है? तो वो नोरोडोम सिहामोनी है। ये क्या है? यहाँ के कंबोडिया के राजा हैं। ओल्ड नेम क्या है? कंपूचिया, कंबोडिया का। राजधानी क्या है? नोम पेन है। मुद्रा रियल है। अंकोर वाट का मंदिर, जो कि विष्णु जी का है, ये किसने निर्माण करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये है कहाँ पर? तो ये कंबोडिया में है। टेस्ला कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं, ये कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, वैभव तनेजा बने हैं। मुख्यालय है ऑस्टिन टेक्सास में। स्थापना 1 जुलाई 2003 में। सीईओ कौन है इसके? तो एलन मस्क है। कौन है टेस्ला कंपनी के? एलन मस्क। 49वां प्रश्न, बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीता किसने? तो प्रार्थना थोम्बरे और अनास्तसिया तिखोनोवा दोनों ने मिलकर जीता है। युगल का किताब है, तो ये अभी दोनों। और आईटीएफ पुरुष स्पर्धा में, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान को जीता। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में। सिद्धांत बंथिया और साई कार्तिक रेड्डी ने जीता है। 21वां फिजू यूनिवर्सिटी गेम 2023, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? चेंगदू चीन में हुआ है। इसमें सर्वाधिक मेडल किसने जीता है? तो चीन में होने के कारण इसको किसने जीता है? चीन ने ही सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो चीन ने टोटल कितने? 160 पदक जीते हैं। और भारत 7वें स्थान पर रहा है। ये इसने टोटल कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं। और गोल्ड कितने जीते हैं? तो 11 गोल्ड और 26 क्या जीते हैं? तो टोटल पदक जीते हैं। 2021 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था इस गेम को। प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। इस गेम का पहले क्या नाम था? यूनिवर्सिएड नाम था। क्या? यूनिवर्सिएड। 91वां प्रश्न, G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, तो ये शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो ये पटना बिहार में हुआ है। इसकी थीम क्या है? टुगेदर वी आर्ट। क्या है थीम? टुगेदर वी आर्ट है। G20 की बैठक 2022 में इंडोनेशिया में हुई, 2023 में भारत में हो रही है। थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 2024 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल में से क्या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सोमवार से हमारी कुछ क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आपको ये सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बेस से रिलेटेड ही करवाने का प्रयास किया जा रहा है। डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक